प्रिय छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ लोकतंत्र और विविधता का जो शेष भाग रह गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो शेष भाग रह गया है उससे पहले एक निवेदन कि वीडियो आप पूरा देखें और ध्यान से देखें। ऐसा देखने में आ रहा है कि आप बड़े बेमन से, हम इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपकी सब चीज़ समझ में आए, लेकिन आप 1-1.5 मिनट देखकर बस वीडियो को छोड़ देते हैं। मेरा निवेदन या आदेश समझ लीजिए कि पूरा वीडियो देखें और जिससे कि आपकी वो चीज़ समझ में आए। तो उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन। कई वर्षों से उत्तरी आयरलैंड राजनीतिक जातीय संघर्ष और हिंसा का स्थल रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि उत्तरी आयरलैंड में 53% आबादी जो है वो प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% आबादी रोमन कैथोलिक है। ये प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक हैं इनका आपसी झगड़ा है। रोमन का प्रतिनिधित्व अलग पार्टियां करती हैं, कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व अलग पार्टियां करती हैं। तो कैथोलिकों का जो प्रतिनिधित्व है वो नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि कैथोलिक देश है। और जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूगोस्लाविया में राजनीतिक विभाजन हमारा अगला हेडिंग है कि यूगोस्लाविया में राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक स्पर्धा के साथ साथ धार्मिक और जातीय विभाजन का समापन जो हुआ वो यूगोस्लाविया के 6 स्वतंत्र देशों में टूटने के रूप में हुआ। यहाँ जो राजनीतिक स्पर्धा थी, जो धार्मिक विभाजन थे, धार्मिक आधार पर जो विभाजन थे या जो जातीय आधार पर जो विभाजन थे, इन सब को लेकर यहाँ जो संघर्ष था वो संघर्ष तभी समाप्त हुआ जब यूगोस्लाविया जो है वो 6 स्वतंत्र देशों में अलग अलग टूट गया। राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। प्रिय छात्रों, सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 आयाम। सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणामों के 3 आयाम। इनमें पहला आयाम जो है वो अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा। अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होनी चाहिए। यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने लिए स्वयं को उत्तम मानोगे, सबसे उत्तम, हम साहब सबसे अच्छे हैं, हम साहब सबसे अलग हैं, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अलग मानते हैं, स्वयं को सबसे उत्तम मानते हैं, तो उनके लिए दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि वो सोचते हैं कि उनकी पहचान राष्ट्रीय पहचान के समान है तो ये स्थिति अधिक आसान और बेहतर होती है। तो जो दूसरा आयाम है सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम का, जो दूसरा आयाम है वो है राजनीतिक नेताओं की भूमिका। राजनीति का परिणाम इस विषय पर निर्भर करता है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता, जो हमारे नेता हैं विभिन्न दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, वो कोई समुदाय अगर अपनी मांग उनके सामने रखता है, कोई समुदाय अपनी मांगों को उठाते हैं, तो उन मांगों को समायोजित करना बहुत आसान होता है जो संवैधानिक संरचना के अंदर होती हैं। ऐसी मांग जो संविधान के अंदर हैं, संवैधानिक संरचना के अंदर होती हैं, तो हम उनको, उन मांगों को आसानी से पूरा कर सकते हैं और दूसरे समुदाय के हित के मूल्य पर नहीं होते हैं। मतलब ऐसी समुदाय, ऐसी मांग जो है वो दूसरे समुदाय के हितों को प्रभावित ना करें
और दूसरे समुदाय के हितों के मूल्य पर नहीं होते। तीसरा जो हमारा राजनीतिक परिणाम का जो आयाम है वो है सरकार का व्यवहार। सरकार का व्यवहार, यदि बहुसंख्यक समुदाय के शासक निम्न समुदाय की उचित मांगों को समायोजित करने पर तथा सत्ता को बांटने के इच्छुक है। अगर जो बहुसंख्यक समुदाय है उनके शासक जो भी शासन सत्ता में है वो अगर कोई निम्न समुदाय है या जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी कोई उचित मांग है और वो समायोजित करने पर और सत्ता को बांटने के इच्छुक है तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरा बनता है। परंतु यदि राष्ट्रीय एकता के नाम पर दमन किया जाता है कि आपकी मांग ये विभाजनकारी है, आपकी मांग अलगाववादी है और उन मांग करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय या निम्न समुदाय के लोगों का उस राष्ट्रीय एकता के नाम पर दमन किया जाता है तो इसके परिणाम जो हैं वो हमारे विपरीत होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रिय छात्रों, अब हम जो है वो उपसंहार की ओर आते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन पर निष्कर्ष। मैं ये आपको समझाऊं उससे पहले कि ये जो मेरा YouTube चैनल है, मैं जो आपको वीडियो भेज रहा हूँ सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के, वीडियो आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी आप जो है वो विषय वस्तु को समझ पाएंगे। और ये जो वीडियो के अंत में जो गृह कार्य दे रहा हूँ उसको आप जो लिंक मैंने दिया था गूगल क्रोम पर, उस पर जो है वो आप अपना भेजते रहें निरंतर। ऐसा देखने में आ रहा है कि नाम मात्र के छात्र ही उस गृह कार्य को कर भेज रहे हैं, जबकि हमारे 6 सेक्शन हैं और उसमें लगभग 370 बच्चे हैं और काम जो है वो मुश्किल से 100 बच्चे भी नहीं भेज रहे हैं। तो सभी बच्चे जो वीडियो के अंत में गृह कार्य देता हूँ उसको प्रतिदिन जब भी वीडियो भेजूँ और जो गृह कार्य दूँ उसे नियम से करके गूगल क्रोम का जो लिंक है उस पर आप अपलोड करें और एक काम एक ही बार अपलोड करें। कई छात्र एक ही काम को कई बार अपलोड कर देते हैं, उसे अपलोड ना करें। काम जो गृह कार्य दे रहा हूँ उसे सिर्फ एक छात्र एक ही बार उसको गूगल क्रोम में जो लिंक आपको देता हूँ, वीडियो भी एक भेजी थी कि कैसे उसको आप भेजेंगे, उस आधार से आप ये गृह कार्य अपना निरंतर लगातार जब भी वीडियो मैं आपको सेंड करूं और जो गृह कार्य दूं उसे आप भेजते रहें। तो अब प्रिय छात्रों, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन पर निष्कर्ष। 3 निष्कर्ष हैं मुख्य। पहला निष्कर्ष ये है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति स्वस्थ राजनीति का लक्षण हो सकती है। एक बार फिर से सुन लें से कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति स्वस्थ राजनीति का लक्षण हो सकती है। दूसरा जो निष्कर्ष है कि राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति समाज में सामाजिक विभाजनों के बीच सामाजिक संतुलन पैदा करने का काम करती है। और तीसरा जो निष्कर्ष है, अंतिम निष्कर्ष है, वो ये है कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा पार्ट जो था नागरिक शास्त्र का वो 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त हुआ और अंत में आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य आप करके आप मुझे गूगल क्रोम पर जो लिंक मैं सेंड करता हूँ उसे गूगल क्रोम से करके ये होमवर्क आप भेजेंगे। आज गृह कार्य में आपको 3 प्रश्न दे रहा हूँ। पहला प्रश्न, ये सब जो मैंने अभी समझाया उन्हीं के आधार पर ये तीनों प्रश्न थोड़ा प्रयास करेंगे तो तीनों प्रश्नों का उत्तर आप आराम से लिख लेंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लें। आप पुस्तक की सहायता ले सकते हैं अपनी। सामाजिक विभाजनों के, पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 आयाम कौन कौन से हैं? एक बार फिर से सुन लें। सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 आयाम कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न, सामाजिक अंतर कब और कैसे
सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। और तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण देना है आपको, एक उत्तरी आयरलैंड का जो मैंने अभी समझाया और दूसरा जो है वो यूगोस्लाविया का। धन्यवाद।